हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज के इस नए सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड की कृषि। इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। और ये चैप्टर नंबर उड़ान का जो बुक आया है 2023 का न्यू वाला बुक है, ये न्यू बुक से। और इसमें चैप्टर नंबर हम लोग 59 करेंगे। तो कुछ ही चैप्टर और बचे हैं। ज्योग्राफी को, हिस्ट्री ऑलरेडी करवा दिया गया है। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका इकोनॉमी को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि बहुत बेहतरीन से सेशन होने वाला है। उससे काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, चाहे वो जेसीसी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, और या फिर अन्य झारखंड के जितने भी, जैसे उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है, या अन्य जहाँ पे झारखंड का सेक्शन पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन को अगर पसंद आता है तभी लाइक कीजिए। चलिए, तो देखते हैं झारखंड की कृषि के बारे में लाइन बाय लाइन। हम लोग एकदम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि इस बुक में जितने भी तथ्य दिए गए हैं, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जितने भी टेबल दिए गए हैं, सभी को एकदम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड की कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिपीट होने की संभावना बनी रहती है हमेशा। तो 100 में जो है ना, टोटल अगर 100% जमीन है तो उसमें कितने भाग पे, तो 23 भाग पे कृषि किया जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य के कुल सकल मूल्य वृद्धि में कृषि व संबंध क्षेत्र का योगदान लगभग 13% है। जो प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, जो कृषि आता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान कितना है, तो वो 13% है। जबकि राज्य के कुल श्रम बल जो है 43% रोजगार है, तो इस पर निर्भर है। सोचिए, ओनली इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 13% है। प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर बोलते हैं इसको, 13% है। लेकिन उस पर निर्भर कितने लोग हैं रोजगार के लिए, तो 43%। ध्यान रखिएगा इसको। तो काफी मतलब स्थिति इसको खराब ही बोल सकते हैं कि 13% में 43% लगा हुआ है। तो वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार देखिए, झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.69% है। तो सोचिए, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो साइंटिफिक फैक्ट है उसके आधार पे बोला गया है कि 38 लाख हेक्टेयर पे किया जा सकता है खेती, जो कि क्षेत्रफल का टोटल एरिया का 50% थोड़ा सा कम, अराउंड 48% आपका क्षेत्र पे किया जाता है। लेकिन अभी हो कितने पे रहा है, ओनली 23%। तो देखिए संभावना बहुत है इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड में मुख्यतः 3 फसलों, कौन कौन सा, तो धान, गेहूं तथा मक्का की खेती की जाती है। तो मूल्य रूप से मेजर क्रॉप पूछेगा आपसे कि कौन सा है झारखंड में, तो वो हो जाएगा आपका धान, गेहूं और मक्का। धान झारखंड की सर्व प्रमुख फसल है तथा मक्का यहाँ की दूसरी सर्व प्रमुख। ध्यान रखिएगा, पहला जो है वो धान है, दूसरा मक्का है, गेहूं तीसरे स्थान पे है। सिंचाई के साधनों की कमी के कारण यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। जब वर्षा होगी, सिंचाई कमी है। एक तो टेरेन जो है यहाँ का, जोग्राफिकल एरिया जो है ऊपर नीचे है, नहर नहीं बनाया जा सकता यहाँ पे। तो उसके आधार पे मतलब ये है कि आपका जो कृषि है यहाँ पे वो किस पे आधारित है, वर्षा पे आधारित है। अगर राज्य में वर्षा ना हो तो सूखा ग्रसित हो जाता है ये। तो राज्य में शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के मात्र 15% पर सिंचाई का। तो देखिए, जितना क्रॉपिंग एरिया है, जितने क्षेत्र पे क्रॉप बोया जाता है, उसका मात्र 15% पे ही सिंचाई, जो कि बहुत कम है। फिर राज्य में सिंचाई का सर्वोच्च स्रोत कुआं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक जो सर्वप्रमुख मेन जो सोर्स है कौन सा है, तो कुआं है। ध्यान रखिएगा इसको, ये प्रश्न पूछा गया है। झारखंड में कृषि उन्नत तकनीकी का बृहद प्रयोग संभव नहीं हो पाया है। इसका प्रमुख कारण है उबड़ खाबड़ खेत, जोतों का छोटा आकार एवं बंजर जमीन। तो 3 कारण है। आप इस तरह का मेंस में भी मतलब लिख सकते हैं कि जो उन्नत कृषि क्यों नहीं हो पाता है। तो एक तो है गया कि जो टेरेन है यहाँ का, जोग्राफिकल एरिया है, जो ऊपर नीचे है, ऊबड़ खाबड़ है। और छोटा जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, जो खेत है वो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं। और बहुत सारे जमीन जो है बंजर है। राज्य में लगभग 17.38 प्रति भूमि पाई जाती है। तो 17.38% टोटल एरिया का वो क्या है, खाली पड़ा हुआ ऐसी पड़ती है। राज्य में जोतों का औसत कितना है प्रति व्यक्ति, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना है, 1.17 हेक्टेयर।
राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र के 78% हिस्से पर खरीफ फसल की खेती की जाती है। ध्यान रखिएगा, रबी फसल से ज्यादा खरीफ फसल होता है। झारखंड राज्य के 17 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है। राज्य झारखंड में जूट की भांति रेशेदार फसल के रूप में मेस्टा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, उत्पादन किया जाता है, जो बिल्कुल जूट के भांति है। राज्य के हजारीबाग जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि आईसीआर नई दिल्ली द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान आईआईएआर की स्थापना प्रस्तावित है। तो ये पूछा जा सकता है कि आईआईआर की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है, तो ध्यान रखिएगा हजारीबाग जिले में है। अब झारखंड की फसलें देख लेते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए खरीफ फसल कौन सा किसको बोलते हैं, तो मानसून के आगमन के समय अर्थात जून जुलाई में इन फसलों की बुआई की जाती है तथा मानसून की समाप्ति पर अर्थात सितंबर अक्टूबर यानी कि फेस्टिवल सीजन जब रहता है, ये दिवाली और छठ पूजा, उस समय कटाई की जाती है। इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो नया फसल आता है, जो दिवाली के बाद और छठ पूजा के लगभग में जो कटना शुरू होता है, वो देखिए बुआई कब होता है, जून जुलाई में, मतलब अभी अभी जो गर्मी के दिनों में बरसात जो शुरू होता है, तो उसको खरीफ फसल बोलते हैं। खरीफ फसल में प्रमुख कौन कौन सा है, तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना आदि। खरीफ फसल को झारखंड में दो फसलों में बांटा जाता है, एक भदई और एक अगहनी। देखिए तो खरीफ को भी दो भागों में बांटा गया है, भदई और अगहनी। तो भदई फसल बैसाख जेठ यानी मई जून में बोई जाती है तथा इसे भादो अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। अगहनी फसल की बुआई जेठ आषाढ़ यानी जून में की जाती है तथा अगहन यानी कि दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। झारखंड की कुल कृषिगत भूमि में से लगभग 78% भाग पर खरीफ फसलों की कृषि की जाती है। ध्यान रखें, टोटल बुआई क्षेत्र जो है ना, उसका टोटल कितना 78% पे आपका खरीफ फसलों की बुआई की जाती, कृषि की जाती है। राज्य में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1938,000 हेक्टेयर है, जो कि 84.7% क्षेत्र पर धान तथा 14% क्षेत्र पर मक्के की जाती है। तो देखिए सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। वर्ष 2021-22 में धान का उत्पादन 5,365,000 टन तथा मक्का का उत्पादन 606 टन हुआ था। तो एक मोटा मोटी ध्यान रखिएगा कि टोटल क्षेत्र का सब 78% भाग पे खरीफ फसल होता है और खरीफ में भी 84.7% धान की खेती होती है। रबी फसल में देख लेते हैं, रबी फसल को ठंडे मौसम की फसल या बैसाखी फसल भी कहा जाता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च में काट ली जाती है। अगला पॉइंट है आपका गेहूं, जौ, चना, तिलहन आदि प्रमुख रबी फसलें हैं। पूछा जा सकता है चार ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन सी रबी फसल है या इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। ध्यान रखिएगा, झारखंड कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 16% भाग पर रबी फसलों की खेती की जाती है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र क्या है, पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि बारी भूमि या सिंचाई साधनों से युक्त क्षेत्रों में ही की जाती है। वर्ष 2021-22 में गेहूं का उत्पादन कितना रहा, 519,000 टन, दाल का उत्पादन 450,000 टन तथा तिलहन का उत्पादन 365,000 टन हुआ। राज्य में कुल रबी फसलों की कृषि योग्य भूमि में लगभग 90% क्षेत्र पर गेहूं, देखिए रबी में सबसे ज्यादा काटा गेहूं व चना की खेती की जाती है। अब उसके बाद जायद फसल, राज्य में कुल कृषिगत भूमि का मात्र 0.17 भाग पर ही जायद फसल की खेती की जाती है। तो जोत का प्रकार, जोतों का विवरण और वितरण। तो देखिए सीमांत जोत पूछा जाता है, तो जनरली सुनते होंगे कि भारत में अधिकतर सीमांत किसान है, तो मतलब क्या उसका मतलब होता है कि जोत का आकार उनके पास कितना है, 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है। वितरण है देखिए 70%, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4, मध्यम जोत 4 से 10, बड़े जोत 10 हेक्टेयर से। तो मोटा मोटी आप सीमांत याद रखिए, बड़ा याद रखिए। यही पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन किस तरह के किसान पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा सीमांत जोत वाले पाए जाते हैं। झारखंड की प्रमुख फसलें देख लेते हैं, प्रमुख फसल उत्पादन और फसल का नाम है और धान ये या चावल कहाँ होता है, क्षेत्र का नाम। तो देखिए महत्वपूर्ण बातें, सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका। महत्वपूर्ण बातें क्या है, झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है तथा धान के बारे में बोला जा रहा है। राज्य की प्रमुख फसल खाद्य फसल है। झारखंड में कुल धान का उत्पादन 50% इन क्षेत्रों से होता है। इन क्षेत्रों मतलब कि सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका। अब मक्का के बारे में देख लीजिए, कहाँ कहाँ होता है, पलामू, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, साहेबगंज। यह राज्य की दूसरी सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है। मक्का उत्पादन की दृष्टि से पलामू जिला का प्रथम स्थान है, ये याद रखिएगा।
पहले स्थान पर कौन है? पलामू जिला। इसके बाद क्रमशः हजारीबाग गिरिडीह का स्थान है, मतलब दूसरे पे हजारीबाग, तीसरे पे गिरिडीह। अब गेहूं के बारे में देख लेते हैं। तो ये भी पलामू, हजारीबाग, गोड्डा में होता है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों का इसका तीसरा स्थान है। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला पे धान, दूसरा पे मक्का, और तीसरे पे क्या हो गया? गेहूं हो गया। ध्यान रखिएगा। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पलामू का है। तो देखिए पलामू दोनों में है, गेहूं में भी है, मक्का में भी है। तो इस तरह से याद रखिएगा आपको। इसके बाद क्रमशः हजारीबाग, गोड्डा है। इसमें हजारीबाग गिरिडीह था मक्का में, इसमें हजारीबाग और गोड्डा था। हजारीबाग दोनों में दूसरे पे है। किस किस में? तो मक्का पे और गेहूं पे। इस तरीके से याद करते चलिए, यहीं पे एक ही बार में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर आपका गन्ना। तो गन्ना का देखिए क्षेत्र जो है हजारीबाग है, पलामू है, दुमका है, गोड्डा है। यह राज्य की नकदी फसल है, प्रमुख कैश क्रॉप बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा कि मेजर कैश क्रॉप ऑफ झारखंड कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा गन्ना है। फिर है मड़ुआ। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह है, एक जायद फसल है। फसल का नाम जौ। उत्पादन क्षेत्र पलामू, साहिबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम। मोटा मोटी एक लोकेशन ध्यान में रखिएगा। बाकी मेन वन ऊपर जो था यहाँ तक देखिए, मक्का, गेहूं, धान और मड़ुआ को भी ध्यान रख सकते हैं, काफी फेमस है यहाँ इस वजह से। और ये जायद फसल में आता है, यानी कि मिलेट। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। आप ज्वार बाजरा, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना। तिलहन, तिलहन पलामू में सर्वाधिक। ये याद रखिएगा, तिलहन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पलामू में होता है। तो पलामू में तीन चीज हो गया देखिए, पलामू में तिलहन, दलहन तिलहन हो गया, फिर गेहूं हो गया, और फिर ये पलामू में मक्का हो गया। तीन 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 चीज को याद रखिएगा, मक्का, गेहूं और तिलहन दलहन सबसे ज्यादा पलामू में होता है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, इसमें भी तिलहन में सबसे ज्यादा सरसों का होता है। अब झारखंड का कृषि प्रदेश देख लीजिए क्या है, कौन कौन सा है। तो उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश, तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा। खास बात क्या है इसमें? इस क्षेत्र की प्रमुख फसल धान है। अन्य फसलों में चना, मक्का, अरहर, तिलहन आदि की खेती की जाती है। फिर है दामोदर घाटी की कृषि प्रदेश। इसका क्षेत्र है पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो तथा धनबाद। महत्वपूर्ण बातें इसमें है, संपूर्ण क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता है। धान, मक्का, दलहन, तिलहन इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। फिर है निचली स्वर्णरेखा घाटी की में कृषि के प्रदेश, तो पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला का भाग आता है इसमें। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल धान और सब्जियां हैं। इस क्षेत्र की बहुफसली खेती का विकास हुआ है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि किस क्षेत्र में बहुफसली खेती का विकास हुआ। तो निचली स्वर्णरेखा घाटी कृषि, जो कि आपका सरायकेला, सिंहभूम, मतलब ये वाला पोर्शन, साउथ झारखंड का साउथ वाला पोर्शन, ये तीनों हो जाएगा। देखिए पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी, अच्छा ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, तीनों नहीं होगा, ये वाला पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला। तो अब हजारीबाग पठार के कृषि प्रदेश, तो देखिए इसका क्षेत्र होगा चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा। और यहाँ धान, मक्का तथा रागी की खेती की जाती है। इस क्षेत्र के कृषि कार्यों का सीमित विकास हुआ है। फिर है राजमहल पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में के कृषि प्रदेश, तो यहाँ पे दक्षिणी साहेबगंज, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामताड़ा हो जाएगा क्षेत्र। यहाँ औसतन 100 से 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा धान यहाँ की प्रमुख फसल है। क्योंकि धान के लिए वर्षा बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है। तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, ज़्यादा पानी की उपलब्धता रहेगी, वहाँ धान का उत्पादन होगा। अब है रांची पठार के कृषि प्रदेश, तो रांची, पूर्वी लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा, ये इसका क्षेत्र हो गया। खास बात क्या है यहाँ देखिए, यहाँ औसतन 120 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा यहाँ की मुख्यतः सब्जियों के रूप में नकदी फसल की खेती की जाती है। यहाँ की दोन भूमि में धान तथा टाण भूमि में रागी, तिलहन, दलहन फसल की खेती की जाती है। अब है चाईबासा के मैदान एवं सीमावर्ती उच्च भूमि का कृषि प्रदेश। इसका क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम तथा पूर्वी सरायकेला। 100 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होगी। धान, मक्का व चना खेती की जाती है। यह भूत आत्मिक गुणों से युक्त है। यह भूमि आत्मिक गुणों से युक्त है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश, इसमें आएगा उत्तरी गोड्डा, साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग। यहाँ 40 से 40 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। यहाँ धान, गेहूं, मक्का, चना व दलहन की कृषि की जाती है। महत्वपूर्ण बातें हैं, कृषि की दृष्टि से राज्य का एकमात्र विकसित क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा भाग कृषि की दृष्टि से विकसित क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी सीमांत तथा कृषि, कौन सा? तो गोड्डा और साहेबगंज वाला क्षेत्र। यह बहुफसली कृषि की उत्तम व्यवस्था है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है झारखंड के कृषि प्रदेश, ये डिवीजन कर दिया गया है। तो देखिए आपका जो अभी हम लोग पढ़ के आए ये वाला, उसी को मैप पे दिखाया गया है। तो मैं इसको दोबारा नहीं करवाऊंगा, आप लोग देख लीजिए।
ये कर देता हूँ जूम आउट। तो इस तरीके से आप देख लीजिए उत्तरी कोयल। एक सेकंड, हाँ। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से लोकेशन देख सकते हैं आप। ये ऑलरेडी ऊपर करवा दिया गया है। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप खुद मैप पे ही बना सकते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य में कृषि संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े जो 22-23 का है, आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 17%। वर्तमान प्रति भूमि 17%, अन्य प्रति भूमि 13%, कुल सिंचित भूमि 15%, और ये कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। औसतन प्रति व्यक्ति जोते कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1.17 हेक्टेयर। फिर है सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन में, चाहे कहीं का भी आप पीसीएस या कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो 135.8% है। सकल राज्य मूल्य वृद्धि में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 14.7%। फिर राज्य में कृषि संबंधी, एक सेकंड, हाँ, राज्य में कृषि संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? राज्य की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, मक्का, कर चुके हम लोग ऊपर। स्थानीय कृषि का नाम है खल्लू कृषि। कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर। सिंचाई के साधन है कुआं, तालाब, नहर, अन्य, जिसमें कुआं सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा योगदान है इसका। अब उत्पादित की जाने वाली फसलें ऑलरेडी ऊपर करवा चुका हूं मैं, तो देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा और इतना आपको याद भी नहीं रहेगा। तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन, आप अपने जिले के बारे में जरूर देखिएगा कि कहाँ कहाँ आपका जिला है। जैसे मान लीजिए आपका जिला गुमला है, तो गुमला, जहाँ जहाँ गुमला, उसमें देख लीजिए प्रमुख फसलें क्या क्या है। तो वो एक्चुअली होता क्या कि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो चलिए ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं विभिन्न फसलों का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति देख लेते हैं। खरीफ है क्षेत्र है ज़्यादा, रबी कम है, इस तरीके से। तो ये 18-19 का डेटा है, 19-20 का है। तो ये भी बस देखने के लिए, ये याद नहीं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा। अब खाद्य सुरक्षा। तो देखिए राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर रांची जिला में है, तथा सबसे कम लोहरदगा जिले में है। ध्यान रख सकते हैं इसको। राज्य सरकार के खाद्य जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पीडीएस प्रणाली से जुड़े सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आहार नामक पोर्टल शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि आहार नामक पोर्टल किस लिए है, तो देख लीजिए। और ये राज्य सरकार द्वारा किया गया है। जन वितरण तथा उपभोक्ता मामलों विभाग द्वारा पीडीएस प्रणाली से जुड़े सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु है। ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के लिए के द्वारा उपभोक्ताओं को पीडीएस डीलर, खाद्य स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा विभिन्न जानकारियां उपलब्ध होगी। राज्य में बच्चों तथा माताओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 19-20 और 20-21 में पोषण अभियान का संचालन किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका था, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे झारखंड की सिंचाई प्रणाली। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया। तो चलिए ये चैप्टर में बस इतना ही आपका था, झारखंड की कृषि। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और जो अपडेटेड डेटा वाइज जो रहेगा इकोनॉमिक सर्वे से, वो आपको बाद में लाया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे का एक शानदार सेशन आने वाला है। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। कुछ ही चैप्टर और बचे हैं। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे झारखंड की सिंचाई प्रणाली। तो चलिए आप सभी को